आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जीवन में आरएसएस की भूमिका और समाज में योगदान, रिलीज हुआ पीएम मोदी और लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट। बेंगलुरु में बिहार के 3 मजदूरों की हत्या, निर्माणाधीन अपार्टमेंट में शव मिलने से मचा हड़कंप। वर्दी में ठुमके लगाने वाले पुलिसकर्मी की ड्यूटी हटी, स्कूटी का भी कटा चालान। होली के बाद बदला मौसम, आसमान में छाए बादल। ईरान जवाब देना जानता है, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर आईआरजीसी कमांडर ने दिखाए तेवर। तूफान का तांडव और जमीन से उखड़ गए घर, कारों का लगा ढेर। अमेरिका में चक्रवात के बाद कैसा है राज्यों का हाल। पुतिन के खिलाफ सीना तान कर खड़े हुए ऋषि सुनक, रूस की चीख निकालने का बताया एक्शन प्लान। सस्ता हुआ या बढ़ गया सोने का भाव, हफ्ते भर में यहां पहुंचा 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट। करीना कपूर बच्चों संग छुट्टियां मनाती दिखी, साझा की बर्फीली वादियों की खूबसूरत तस्वीरें। और बीसीसीआई के नए नियम से जरा भी खुश नहीं है विराट कोहली, बोले अकेले बैठकर उदास नहीं होना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के बीच हुई 3 घंटे लंबे और शानदार पॉडकास्ट बातचीत को आज शाम को रिलीज किया जा चुका है। सूत्रों ने बताया है कि इस पॉडकास्ट में पीएम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनके जीवन में अहम भूमिकाओं और समाज में इसके योगदान पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री का एक लंबा जीवन आरएसएस में गुजरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने शेयर किया कि यह चर्चा उनके जीवन की सबसे अहम चर्चाओं में से एक रही है। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक दिलचस्प बातचीत थी जिसमें मैंने अपने बचपन की यादों को, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा पर चर्चा की है। बिहार से काम करने आए 3 मजदूरों की हत्या से हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु के सरजापुर इलाके में 14 मंजिला निर्माणाधीन अपार्टमेंट से इन तीनों मजदूरों के शव को बरामद किया गया है। आशंका है कि इनकी होली के जश्न के दौरान इनकी हत्या की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी राधेश्याम, दीपू और अंशु के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को उस समय हुई जब पीड़ित आसपास के निर्माणाधीन स्थलों पर कार्यरत उन मजदूरों के साथ होली मना रहे थे। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिस कांस्टेबल द्वारा वर्दी में ठुमके लगाए जाने के मामले को पटना पुलिस ने गंभीरता से लिया है। वर्दी में डांस करने वाले पुलिसकर्मी को आरजेडी नेता की सुरक्षा से हटा दिया गया है। साथ ही तेज प्रताप जिस स्कूटी से सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे थे उसका पुलिस ने चालान काट दिया है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पटना ने जानकारी देते हुए बताया कि कांस्टेबल दीपक कुमार जो विधायक तेज प्रताप यादव के सार्वजनिक स्थान पर वर्दी में डांस करने के निर्देश का पालन करते देखे गए, उनको अब हटा दिया गया है और उनकी जगह पर दूसरे कांस्टेबल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिसकर्मी को लाइन क्लोज कर दिया गया है। होली बीतने के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार की सुबह अन्य दिनों की तरह धूप नहीं निकला, बल्कि आसमान में बादल छाने लगे। सुबह के 9:30 बजे गोपालगंज के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद से मौसम सुहाना हो गया। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कमोवेश पूरे बिहार में ऐसा ही हाल रहा। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास हो सकता है। दिन में कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी थी। जहां बादल नहीं दिखेंगे वहां तापमान में वृद्धि हो सकती है। गोपालगंज में रविवार की पहली सुबह आसमान में काले बादल छाने लगे। सुबह 9 बजे करीब आसमान पूरी तरीके से काले बादलों से पट गया और 9:30 बजे हल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि यह बारिश अधिक देर तक नहीं हुई। 10 से 15 मिनट तक हुई इस बारिश के बाद मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
अमेरिका के यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बाद उसकी ईरान से तनातनी बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के समर्थन के लिए ईरान को चेताया है। इस पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स चीफ ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी जमीन पर हमला हुआ तो वो कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। दरअसल ट्रंप ने ईरान को हूती विद्रोहियों का समर्थन बंद करने की चेतावनी दी है। इस पर ईरान ने कहा कि वह हूतियों का समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की धमकी बेबुनियाद है। इस तनाव की बड़ी वजह लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को लगातार निशाना बनाया है। अमेरिका का कहना है कि हूतियों को ईरान से समर्थन मिल रहा है। अमेरिका में आए भयंकर तूफान ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। इस तूफान की वजह से कई राज्यों में स्कूल नष्ट हो गए, सेमी ट्रैक्टर ट्रेलर पलट गए हैं और कई पेड़ उखड़ गए। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही शनिवार देर रात मौसम के और खराब होने की आशंका थी। कनसास हाईवे पेट्रोल के अनुसार शुक्रवार को सॉर्मन काउंटी में धूल भरी आंधी के कारण कई कारें आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कम से कम 50 वाहन शामिल थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। एक तरफ शांति और सीज फायर की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों के कई नेता पुतिन को सबक सिखाना चाहते हैं। उनका कहना है कि रूस को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक का कहना है कि यूक्रेन को $500 बिलियन के नुकसान की भरपाई पुतिन को करना चाहिए। नुकसान की भरपाई उस बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए मांगी जा रही है जिसे रूस ने जानबूझकर नष्ट किया था। द सन में अपने एक कमेंट में सुनक ने बताया कि किस तरह रूस को युद्ध से जुड़े बिल का भुगतान करने को मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी फाइनेंशियल सिस्टम में $300 बिलियन की संपत्तियां सीज है, जिसमें से ज्यादातर यूरोप में है। उनका कहना है कि इन्हें यूक्रेन को सौंप देना चाहिए। सोने की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही और ये हर कारोबारी दिन नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती जा रही है। बीता हफ्ता भी कुछ ऐसा ही रहा और गोल्ड प्राइस MCX ही नहीं बल्कि घरेलू मार्केट में भी रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए। महज 4 कारोबारी दिनों में ही 10 ग्राम सोने का भाव 2000 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतों के बारे में। तो बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 7 मार्च को सोने का वायदा भाव 85,877 रुपए प्रति 10 ग्राम था, लेकिन गुरुवार 13 मार्च को 10 ग्राम सोने का रेट 87,963 रुपए पर पहुंच गया। इस बीच कारोबार के दौरान 88,310 रुपए प्रति 10 ग्राम के लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो सोने की कीमतों में महज 4 कारोबारी दिनों में ही 2086 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा दर्ज किया गया। करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्मों में काम नहीं करती है तो घर आकर पूरा ध्यान अपने बच्चों और परिवार पर देती है। हाल ही में वह अपने परिवार के साथ खुशनुमा पल गुजारती हुई देखी गई। करीना कपूर ने अपनी फैमिली वेकेशन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की है। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में कुछ तस्वीरें साझा की है जिसमें वह बर्फीली वादियों में दिख रही है। करीना के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में अभिनेत्री के साथ उनके बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से लग रहा है कि करीना अपनी इन छुट्टियों का काफी आनंद ले रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने BCCI के नए नियम से नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि ऐसे फैसले लेने वाले लोगों को दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब खिलाड़ी दौरों पर मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो परिवार उनका सहारा बनता है। 36 साल के किंग कोहली हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे और उन्होंने टीम इंडिया की जीत में टूर्नामेंट में अहम योगदान दिया। दरअसल विराट कोहली ने RCB इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट के दौरान कहा कि परिवारों की मौजूदगी काफी अहम होती है। उन्हें लगता है कि परिवार जब साथ होता है तो खिलाड़ियों के लिए संतुलन लाने में मदद होती है जो मैदान पर मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं।